ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था कि इंसर्शन था, इंसर्शन एट बिगिनिंग। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंसर्शन, it was insertion at beginning, right? Now next we have insertion, next case we have insertion at last or end of linked list, right? Next case we have insertion at the end of linked list. Okay, now understand it by same example. Let's say we have same node we have created, which was node x, and which carry 10 as data part and null as pointer part. Okay, and we have stored, because we created the node, that means I have stored its address, which was, let's say, 600, and I have stored it into the pointer named new node, as our code says, right? It could be anything which you write in the code, but in our code we use new node, right? So it is having 600. It is holding 600 base address of newly created node. Now I need to insert it. At the last here. At the last. Can anybody tell me what I have to do first before inserting it into the linked list at the last? Anybody? क्या करना होगा बच्चे? मुझे इसको, मेरे को लास्ट में ऐड करना है, यहाँ पर ऐड करना है मुझे इस न्यू नोड को। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? गाइस, आर यू विद मी? एम आई ऑडिबल? एड्रेस ऑफ न्यू को कॉपी कर देंगे पॉइंटर में। पॉइंटर में? किसके पॉइंटर में बच्चे? ये हमारी नोड 2 है, लास्ट नोड हमारी नोड 2 है। तो क्या करना होगा मुझे? एड्रेस ऑफ नोड एक्स को कॉपी करना है नोड 2 के पॉइंटर में। अच्छा, बट तेरे को नोड टू कैसे पता कि ये कहां पर है? कैसे एक्सेस करेगा नोड 2 को? वो तो ठीक है, वो तो हमें करना है, जो तूने कहा वो तो हमें करना ही है, बट नल पहले नोड 2 तक तो पहुंचना होगा। जो लास्ट नोड है वहां पे तो मुझे पहुंचना होगा ना पहले। अच्छा, नोड 2 को एक्सेस कैसे करोगे ये बताओ? हाउ यू विल एक्सेस नोड 2 इन लिंक लिस्ट? लास्ट नोड को आपको एक्सेस करना है, क्योंकि आपको लास्ट में एक नई नोड ऐड करनी है। सो यू नीड टू एक्सेस लास्ट नोड फर्स्ट. Okay, then tell me how you will access last node. Our first target will be first we need to access last node, then only I can add it to the new node, to the this node, right? So how I will access this one, this new node, sorry, this last node? How I can access it? Can anybody? In the previous lecture we already discussed it. बट टेम्प मान के कर लेंगे। How? Tell me how. You don't know the base address of node 2. You only know the base address of first node. How? In the linked list which you have created first, you only know the base address of first node. Then how will you reach to the last node? How will you access last node of that linked list? आपको नहीं पता। अभी तो हम एग्जांपल में 2 नोड ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि कितनी नोड्स हैं उसमें, बट आपको लास्ट में उसके जितने भी नोड्स हों उसके लास्ट में आपको ये नई नोड डालनी है। तो क्या करना होगा मुझे? जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, जनरल केस को हम हैंडल करते हैं ना, कि भाई हमें नहीं पता कि भाई कितनी नोड्स हैं उसमें। अभी तो आप एग्जांपल में दिख रहा है आपको। हाँ बच्चे? सर, लास्ट नोड का जो एम्प्टी होगा ना, तो वो उस एम्प्टी की जगह पे ये जिस नोड को हमको करना है उस नोड का बेस एड्रेस उस एम्प्टी की जगह पे डाल सकते हैं। बेटा वो तो हमें करना ही है, वो तो हमारा सेकंड स्टेप है बच्चे।
वो तो मुझे करना ही है, बट पहले अगर तुझे लास्ट नोड के नेक्स्ट में ये एड्रेस डालना है, न्यू नोड का एड्रेस डालना है, तो पहले ये लास्ट नोड तू कैसे एक्सेस करेगा ये तो सोचेगा। जी इसका एड्रेस भी तो होना चाहिए तेरे पास, कैसे एक्सेस करेगा लास्ट नोड के नेक्स्ट को। सर जैसे हमने डिस्प्ले करते वक्त ये किया था कि लास्ट नोट जब 0 आ जाए तब रुक जाना, उसी तरीके से वेरी गुड पढ़ वेरी लें। गुड। सार्थक ही एक बंदा है जो ढंग से पढ़ रहा है, जो समझ के पढ़ रहा है चीजों को। बेटा ऑब्वियस सी बात है, लिंक लिस्ट में आपको केवल सीक्वेंशियल एक्सेस अलाउड है, आप रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते, सीक्वेंशियल एक्सेस अलाउड है। पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में, रैंडम एक्सेस अलाउड नहीं है। आप रैंडमली किसी भी नोड को सेलेक्ट नहीं कर सकते। आपको जब भी कोई भी नोड को एक्सेस करना होगा, आपको फर्स्ट नोड से होते हुए जितनी भी नोड आती हैं बीच में, उन सबको ट्रैवर्स करना होगा फर्स्ट, अगर आपको लास्ट नोड को एक्सेस करना है, ऑब्वियसली राइट। तो विदाउट एक्सेसिंग लास्ट नोड यू कैन नॉट अल्टर इट्स वैल्यू, राइट। यस सर। केवल सार्थक ही है जो पढ़ रहा है बच्चे, बाकी सब केवल लॉगिन होके छोड़ रहे हैं क्लास को। तो ठीक है, दैट्स व्हाट वी डिड। पहले हम एक्सेस करेंगे लास्ट नोड को। फॉर दैट वी नीड टू ट्रैवर्स my linked list first till last node, right? And after that only, when I reach to the last node, after that only I can, what I can do, I can simply update last nodes next equals to new node, right? Am I यस correct? सर। Okay. Yes, sir. That's what we did in the implementation part. See here, insertion at the end of linked list. This one is theirs. Access last node of linked list first, then append new node at the last. So to access, I have this code. For display, we use this code. Have you remember? यस Yes, सर। sir. So after this while loop, when this temp of next of this temp will be equals to 0, then this loop will break. That means at the time, whatever the value of temp we are having, we can directly access that one, and I will put new node to temp next. नहीं समझ में आ रहा है भाई? Yes, मे, sir. मेरी एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, 3 नोड है मेरी उसमें, ठीक है, हेड में, सॉरी लिंक लिस्ट में। अब मुझे लास्ट में ऐड करना है तो मेरे को ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले इसको मैंने पास कर दिया टैम्प में, और फिर टैम्प के नेक्स्ट को मैं अपडेट करता जा रहा हूँ, अपडेट करता हूँ। अब जब मैं इस लास्ट नोड पे पहुंचूंगा तो मेरे को इसका ये नल मिलेगा, इसका नेक्स्ट नल मिलेगा, टैम्प का नेक्स्ट मुझे नल मिलेगा। तो इस समय टैम्प यहां पर होगा ना, जिस समय मैं टैम्प के नेक्स्ट को टेस्ट कर रहा हूँ, उस समय टैम्प यहां तक अपडेट हो चुका होगा। यस सर। तो इस टाइम के बाद जब लूप वापस आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप आगे नहीं बढ़ेगा और ये सीधा बाहर आ जाएगा इस लूप से। कंट्रोल जैसे इस लूप से बाहर आ जाएगा, उस समय जो टैम्प की वैल्यू होगी वो मेरे को रिप्रेजेंट कर रही होगी लास्ट नोड को, लास्ट नोड के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रही होगी, टारगेट कर रही होगी। Yes. तब मैं Yes, sir. इसका मतलब मेरे पास बेस एड्रेस तो आ गया अब लास्ट नोड का, राइट। मेरे पास बेस एड्रेस मिल Yes, गया sir. मुझे लास्ट नोड का। अब मैं उसके लास्ट नोड के नेक्स्ट में सीधा न्यू नोड का एड्रेस डाल दूंगा, तो मेरी वो अपेंड हो जाएगी लास्ट में। हो गई अपेंड, बन गई मेरी न्यू नोड, यस सर। मेरी लिंक लिस्ट अपडेट हो गई। सिंपल। Yes. Okay, now come to the point. Third point we have, third category we have, which is insert at a given location. अभी इस केस में क्या है, आपको अभी तक तो आपने जो समझा कि भाई इनिशियल बिगिनिंग में कैसे डालना है, एंड में कैसे डालना है। अब आपको बोला गया है कि कोई भी लिंक लिस्ट आपको गिवन है, उसकी कोई स्पेसिफिक पोजीशन में आपको डालना है। आपको बोला गया कि पोजीशन नंबर 2 में आपको इंसर्ट करना है, या फिर पोजीशन नंबर 3 में इंसर्ट करना है, राइट। ठीक है, तो Yes, वो sir. कैसे, उसमें कैसे करेंगे बच्चे? लेट्स से इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि मुझे पोजीशन नंबर किस में डालना है, पोजीशन नंबर 2 किस में डालना है, 2 में। ये जो एग्जांपल देख रहे हैं हम, इसमें हमने डिफाइन किया कि हमें पोजीशन नंबर 2 में डालना है।
What it means to say that our newly created node should be node 2, right? Am I correct? Yes, sir. तो अब उसके लिए क्या करना होगा मुझे बताओ। ये मैंने एक नई नोड बनाई, उसको उसका एड्रेस मैंने न्यू नोड में डाल दिया। ये मेरी न्यूली क्रिएटेड नोड है जिसको मेरे को इंसर्ट करना है यहां पोजीशन नंबर 2 पे। तो क्या करना होगा मुझे? सर पहले ब्रेक करना होगा। ब्रेक करना होगा मतलब पोजीशन नंबर 1 पे ही ब्रेक करना होगा, उसके बाद इंसर्शन। अगर तूने ब्रेक कर दिया बच्चे तो फिर तू उसको एक्सेस कैसे करेगा? उसके बाद वाली चीजों को, पोजीशन नंबर 1 के बाद वाली चीजों को एक्सेस कैसे करेगा बच्चे? सर पहले टॉप को क्रिएट करेंगे, उसके बाद जिस पोजीशन पे जाना होगा वहां पे फिर जो इम्प्लीमेंट करना होगा वो करेंगे। नहीं, मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो बच्चे? टॉप पहले टॉप बनाएंगे, जैसे लिंक लिस्ट का जो टॉप है ना, और जैसे मान लिया सेकेंड पोजीशन पे करना है तो टॉप को लूप के हिसाब से चलाएंगे, जैसे सेकेंड पोजीशन पे उसको ब्रेक करके वहां पे जो अपडेट करना हो वो करेंगे। Okay. In this case, in this example, whatever you are doing, it is not the case that you are inserting at position number 2. It is the case of position number 3. You are inserting at the position number 2, 3. What it means to say, that means you have to create you have to insert the newly created node after position number 2. That's what it is written, right? So that means our newly created node should be node 3, right? So see what will happen. We need to first pass this address, pass last address, pass last node address. After that, whichever we have, right? Let's say in the code you can understand it. See, we need to traverse up to the position defined, right? So I need to put this node, this created node to here, right? So I need to iterate till this point, right? Am I right? See, the code, guys. What it is doing, it is simply checking your I with the position number. After that, if it is less than temp position, then only it is going to update temp. Okay, now move one by one. Here you have used POS for position. I has been initialized with 1. You have created some pointers of struct node type, new node, head and temp, right? Here you created a new node which is going to be positioned at the specific position, right? Okay, no issue. Then you printed enter position, you scanned it on POS. Okay, now in the if part, what you are doing, if position is greater than count means length of linked list. If you don't know the length of linked list, you need to first find the length of this linked list by traversing, as we did in the at the time of display, by using that code and using some extra variable, updating one by one, you can find it the value of length, right? जितनी भी आपकी लिंक लिस्ट की लेंथ है वो फाइंड कर सकते हो आप ट्रैवर्स करके। पॉइंट ठीक है। तो आपने इफ कंडीशन में जो भी लेंथ थी, यहाँ पे आप लेंथ लिख सकते हैं, जो भी लेंथ आपको फाइंड आउट हुई थी वो आपने फाइंड आउट कर ली थी पहले ही, और उससे आपने पोजीशन को चेक किया, पोजीशन को चेक किया, क्या पोजीशन आपकी ग्रेटर देन लेंथ है। अगर लेंथ है तो वो इनवैलिड पोजीशन है, यू कैन नॉट डू सो, आप इंसर्ट नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि आप स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो दैट शुड बी इन बिटवीन लोएस्ट लेंथ एंड हाईएस्ट लेंथ, राइट? फ्रॉम 0 to n, right? But if it is greater than n, you cannot, it is not considered as it is not considered as insertion at some specific point, right? So invalid position. In the else part, what you did,
you simply save head to temp. You store head value of head into the temp. If head is 100, then you simply store it into the temp. Okay. After that, you started a while loop where you are checking what you are doing for I is less than POS. जब तक I आपका less than POS है, हमारा POS क्या है 3, राइट? तो जब तक आपका I POS, I आपने एक वेरिएबल लिया जिसको आप यूज कर रहे हैं इटरेशन के लिए, राइट? तो उसको आपने इनिशियलाइज किया था 1 से, ओके? तो आपका अगर फर्स्ट चलेगा वो 1 पे, आपका POS है 3, तो 1 is less than 3, that means you need to update temp equals to temp next. That means now temp will be equals to temp next, and temp next is what it is? It is our second node address, which is 200. Now temp will be updated to the 200. Got my point? Yes, Got my point. This 200 we stored now at temp. So temp is updated to 200. Now I started incrementing I. So I started, now I is equals to 2. Loop come back after this. What you had? 2 is less than 3, then you need to update it again. Right? You can see here, first temp was 100, okay, initialized with head, okay. Now for I equals to 1, you have updated it as 200. Right? That means it has updated. Now, when it comes by incremented by 3, this loop will not work. This loop will not work. What it means? That means we have final updated temp value will be as 200. In temp we had 200. Right? Right, dear? yes, After that, when I reach to the point, because I need to update this, after this one, that means I have reached here already. Now I know the address of this node now. Okay, then printf enter data new node कि डाटा में आपने जो भी डालना है वो डाल दिया, आपने जो भी डाटा दिया वो न्यू नोड के डाटा में गया. उसके बाद आपने क्या किया? न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट. व्हाट इट मीन्स टू से? it needs to say? Temp next. What is temp next? Temp next is 300. yes, sir. ओके, तो आपने क्या किया? न्यू नोड के नेक्स्ट में टेम्प नेक्स्ट चला जाए. टेम्प का नेक्स्ट है आपका 300. तो यानी कि जो 300 है ये कहां चला गया? न्यू नोड के नेक्स्ट में, राइट? यस सर. चला गया नहीं? यानी कि Yes, अब यहाँ पर ये 300 हो चुका है, यानी कि न्यू नोड के नेक्स्ट में 300 आ गया, यानी कि ये एड्रेस आ गया, राइट? और वो हमने किसका यूज करके किया? Yes, sir. उसको हमने कहां से एक्सेस किया? उसको हमने इस नोड को बिना एक्सेस किए हमने इस नेक्स्ट वाले पार्ट को यूज करके हमने उसको अपडेट कर दिया, राइट? तो यानी कि अब ये जो न्यू नोड है ये इंटरकनेक्ट किससे हो गई? इसके बाद वाली नोड से, यस सर. राइट? अब सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया? सेकंड स्टेप में मैंने टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दिया. ठीक है भाई? अब मैंने टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प का नेक्स्ट ये है, इसको अलग कलर से दिखाता हूं. टेम्प का नेक्स्ट ये है, टेम्प यहां पर है ना अभी,
टेम्प यहाँ पर है, टेम्प का नेक्स्ट है आपका ये जहां पर 300 पड़ा हुआ था पहले, है ना, उसमें मैंने न्यू नोड, जो ये न्यू नोड का एड्रेस है उसको मैंने पास कर दिया। तो व्हाट इट मीन्स टू से कि अब ये इससे कनेक्ट हो गई, राइट? Yes, Is sir. Yes, sir. that right, guys? Yes, sir. Okay, so that's how we can insert any item at any given location, right? You need to remember whenever you are going to insert at specific position, you need to just decrement position -1 equals to position. See here, right, guys? Is that clear to you? Yes, sir. This code is clear to you, guys? Yes, sir. Is that there is any issue with this? No issue? No issue No, there? sir. Okay. Okay. So let's move to now. We have understood all different methods of inserting any element into the linked list. We discussed it, insert at beginning, we discussed insert at end, and we discussed it, insert in between at a given location, right? So now come to the deletion part. So we have as the same, similar to the insertion, we could also delete by 3 category. In the deletion part, we will also have three methods where you can delete item, whether you will delete from beginning, whether you will delete from end, or whether you will delete from in between or specific position, right? Yes, sir. Okay, now come to the deletion at beginning. Deletion at beginning, what it means to say, you need to delete element from beginning of linked list. That means you need to delete node 1, right? Yes, sir. Okay, so what you have to do first, before deleting, you need to check if head equals to 0. That means, what it means to say, why we are doing that? You are checking that there is node, existing node is there or not. If there is no node, you cannot delete it, right? That means you are checking Yes, sir. for underflow condition. Yes, sir. Okay, and if this is not the case, that means there are some items in the linked list, so you can delete it. So in the else part, you will write a code for deletion code, which is this one. So now when you are going to delete this node from this linked list, what you need to do, क्या करना होगा आपको? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक टेम्प वेरिएबल बनाओगे स्ट्रक्ट नोड टाइप का, बिकॉज आपका जो लिंक लिस्ट है उसका टाइप क्या है? स्ट्रक्ट नोड, उसमें जो नोड्स हैं वो स्ट्रक्ट नोड टाइप की है, ठीक है जी। आपने क्या करना है, इसको प्रिजर्व कर लेना है, किसमें? टेम्प में। आपने इसको टेम्प में प्रिजर्व कर लिया, विच इज 100। तो आपने हेड टेम्प में डाल दिया, टेम्प हो गया अब आपका 100, राइट? अभी आपने हेड को कोई अपडेट नहीं करना है, ठीक है? फिर उसके बाद एक बार इसे आपने प्रिजर्व कर लिया, क्योंकि आपने इस बेस एड्रेस को प्रिजर्व कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, अब आप हेड को अपडेट करेंगे। तो हेड में जो अभी 100 पड़ा हुआ था, यहां पर अभी 100 पड़ा हुआ था, उसमें क्या डाल देंगे? हेड का नेक्स्ट। और हेड कहां पर है? ये है हेड, अभी हेड यहां पर है ना, 100 है ना, तो हेड का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट क्या है? 200। तो अब आप हेड में 100 को रिप्लेस कर देंगे 200 से, राइट? Yes, या तो आप ऐसे कर लें, या फिर टेम्प के नेक्स्ट से कर लें, या तो आप ऐसे कर Yes, लें। sir. तो होगा क्या, जो आपका हेड है वो अब टारगेट किसको करेगा? इसको 200. को, यानी कि नोड 2 को टारगेट करेगा। तो यानी कि लॉजिकली आपका ये वाली जो नोड है, ये डिलीट हो चुकी है, Yes, sir. but physically it is not deleted, so that's why we use free function. We already told this
about this in the previous lectures. We need to free that memory, right? So for that one we need to free temp, because temp is having, that's why we preserved this head address, previous head address. Now you got my point. क्यों हमने head की वैल्यू पहले हमने temp में स्टोर करी? क्योंकि हमें वो मेमोरी फ्री करनी है, राइट? यस सर। सिंपल है ये. इंसर्ट डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग इज वेरी सिंपल. यस सर। यस सर। सबको समझ में आ गया ना? ठीक है. यस सर। नाउ सी डिलीट फ्रॉम एंड. डिलीट फ्रॉम एंड, तो अगर हमें एंड से डिलीट करना है बच्चे, देन व्हाट वी हैव टू डू? मुझे एंड से डिलीट करना है. मुझे अब ये वाली नोट डिलीट करनी है, ये वाली नोट डिलीट करनी है. तो मुझे क्या करना होगा? व्हाट आई नीड टू डू फर्स्ट? पहले डिस्प्ले करेंगे. डिस्प्ले नहीं करना है आपको, ट्रैवर्स करना है. डिस्प्ले तो तब जरूरत है तब आप करोगे, अदरवाइज आपको केवल ओके सर, ट्रैवल, सॉरी. हाँ, तो ट्रैवर्स करना है. तो पहले तो आप एम्प्टीनेस कंडीशन चेक कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है? ये तो एम्प्टीनेस कंडीशन है. उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो आप ट्रैवर्स वाला कोड यूज कर रहे हैं, राइट? देखो ट्रैवर्स वाला कोड यूज कर रहे हो, ये ट्रैवर्स वाला कोड है. यस सर। में हेड डाल रहे हो, फिर टाइम का नेक्स्ट चेक कर रहे हो. जब तक नल नहीं मिलता तब तक ये लूप चलता रहेगा. और लास्ट में आपका अपडेट क्या हो रहा है? दिस वन, टैम्प अपडेट हो रहा है, राइट? टैम्प आपका अपडेट होता रहेगा जब तक कि आपको नल नहीं मिल जाता. जैसे ही आपको नल मिलता है तो जो लास्ट वैल्यू ऑफ टैम्प होगी वो टारगेट कर रही होगी आपकी इस लास्ट नोड को, राइट? तो टैम्प अभी यहाँ पर होगा इस कोड जब ये लूप से बाहर आएगा, राइट? एंड उसके बाद फिर आप एक चीज चेक कर रहे हो, इफ टैम्प इक्वल्स टू हेड. अगर जो अब करंट टैम्प है इस लूप से बाहर आने के बाद, जो आपका करंट टैम्प है, क्या वो हेड के बराबर है? अगर वो टैम्प हेड के बराबर है, इसका मतलब केवल एक नोड ही एग्जिस्ट करती है, राइट? यस सर। Then you can directly delete it, right? Because one node is there. You can set first head equals to 0. That means now head is targeting to nothing, and after that you can free that memory which is stored at temp location, right? अगर एक ही नोड है आपकी जिसका एड्रेस ये है और हेड में 100 पड़ा हुआ है, ये वाला केस ये बता रहा है आपको, है ना? नाउ अगर ऐसा कंडीशन है, इसका मतलब एक ही नोड है, नोड 1 है जी वहाँ पर केवल. तो जब आप इसे डिलीट करोगे तो सिंपल इसको डिलीट करने के लिए क्या करना है? पहले इसको 0 सेट कर देना है, हेड को 0 सेट कर दो. उसके बाद जो ये है इसको आप फ्री कर दो. बट फ्री करने के लिए आपको इसका एड्रेस प्रिजर्व करना होगा टैम्प में. वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ऊपर वाले कोड से, वाइल लूप से आप ऑलरेडी टैम्प में इसका एड्रेस निकाल चुके हो. तो टैम्प का एड्रेस 100 ही होगा अगर वो लास्ट नोड होगी, राइट? तो आपने फ्री ऑफ टैम्प फ्री कर देना है आपने टैम्प को. तो ये तो हो गया जब आपके पास एक ही नोड है. बट अगर एक ही नोड नहीं है, मल्टीपल नोड्स हैं, देन यू नीड टू, इसका मतलब मल्टीपल नोड है, इसका मतलब क्या होगा? प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में 0 सेट कर दो. ऑब्वियस सी बात है, लास्ट नोड जो है आपको ये डिलीट करनी है, तो इस वाले नोड में आप 0 सेट कर दो. बट इस वाले नोड को आप कैसे एक्सेस करोगे? उसके लिए आपने यहाँ पर वाइल लूप के अंदर ऑलरेडी डाल दिया है, राइट? टैम्प ऑलरेडी प्रीवियस नोड में आ चुका है पहले, उसके बाद टैम्प अपडेट हुआ है, राइट? तो यानी कि यहाँ पर टैम्प की कुछ और वैल्यू होगी और यहाँ पर टैम्प की कुछ और वैल्यू होगी. Am I correct? अगर ये लास्ट नोड का एड्रेस टैम्प में बाद में जो आया वो 300 है, तो ये वाला जो टैम्प है वो 200 रहा होगा, जिसको आपने प्रिजर्व कर लिया था किसमें? प्रीवियस नोड में, राइट? समझ में आ रहा है बच्चे? ठीक है. yes, तो आपने चूंकि उसे प्रिजर्व कर लिया था, तो आप डायरेक्टली अब प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में 0 सेट कर दो. तो आपका जो लास्ट नोड है वो वहां से हट जाएगी. आपने 0 जैसे सेट किया तो ये ब्रेक हो गया. नाउ इट इज ब्रेक्ड. सो अब नाउ यू नीड टू फ्री द टैम्प. अब लेटेस्ट जो टैम्प है वो उसमें तो 300 ही पड़ा है,
और इसमें 200 पड़ा था, तो 200 वाले की नोड में यहाँ पे आपने कर दिया नल सेट, और जो अब वैल्यू है करंट टेम्प की वो 300 है, तो 300 अब डिलीट हो जाएगा फ्री 300 से, यानी कि ये वाली नोड आप ये डिलीट हो जाएगी बच्चे, ये वाली नोड। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है बच्चे? नो डाउट? Okay, let's go to the third point. We have delete from specific position. In the same way we inserted at the time we used insertion, in the same way we can use we can do so at the time of deletion. So for deleting from any position, what you need to do? Okay, let's first understand the code. Here you defined two pointer variables, temp and next node. Okay. Next, it will be used for showing the next node, for preserving the next node address, right? Okay. You used POS for position and I for iteration. Okay. In the temp, you have preserved head address. Firstly, you will update your temp with head. If head is 100, then it will be directly copied to the this one, right? Enter the position to be deleted. Then you will scan this position. If it says 3, that means position will be 3. After that, you will start you need to check that the given position is valid or not. And after that only, you will use this while loop. Once position is verified, first verify position is verified by if condition, then only you are going to delete. Okay. Now, while I is less than position -1, as we did in the, as I told you at the time of insertion, we need to check condition for position -1, right? Okay. After that, if this is not, this is true, if given position is true, then I will start from I equals to 1, I equals to 1. For I equals to 1, I is, let's say it is given that it is position is 3, but it means to say I need to check for 2. Okay, 1 is less than 2, right? Then what I need to do, temp should be updated with the temp next. And what is temp next? Let's say we have this node 1, POS 1, POS 2, POS 3, POS 4. This is our head, which is preserving address of this 100, this node 200, this is 300, this is 400, this is 500, this is 200, this is 300, this is 400, this is null, right? This is our linked list. Okay. Now what I am doing, I am just checking for I is for 1. For I equals to 1, I am here right now. Now currently temp is 100. Then I am going to update the temp with temp next. So temp is here, temp next is this one. Let me choose another color for better understanding. Temp next is this one, and I am going to update temp with this address. That means now temp is 200. Temp is targeting now this time here. After that, I am incrementing I. That means I will be 2, but 2 is not equal less than 2. That means this loop will not work. That means I got my position. Temp is currently here. Okay. Okay. Next node equals to, I am setting next node equals to temp of next. This is next node.
मैंने डाल दिया टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट। तो करंटली टेम्प कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो टेम्प नेक्स्ट नोड में आ गया आपका 300। करंटली टेम्प 200 पे है, तो नेक्स्ट नोड में आपका क्या आया, 300 आ गया। ओके, देन टेम्प के नेक्स्ट में मैं डाल रहा हूँ, टेम्प के नेक्स्ट में मैं डाल रहा हूँ नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट। ओके, टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प के नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट है ये। ओके, टेम्प का नेक्स्ट है 300। करंटली टेम्प का नेक्स्ट है 300। सी हियर, राइट, सी टेम्प अभी यहाँ पर है, टेम्प का नेक्स्ट 300 है, उसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट। और नेक्स्ट नोड कहाँ पर है अभी, नेक्स्ट नोड अभी 300 पर है, यहाँ पर है नेक्स्ट नोड 300 पर है, इसका नेक्स्ट कौन सा हुआ, 400। तो यानी कि मैं कुल मिलाकर नेक्स्ट नोड, टाइम के नेक्स्ट को अपडेट कर रहा हूँ, टाइम के नेक्स्ट को अपडेट कर रहा हूँ किससे, 400 से, क्योंकि यहाँ पर 400 पड़ा है बच्चे, राइट। इज दैट क्लियर टू यू? यहाँ तक की बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, तो मेरा अब टाइम के नेक्स्ट में क्या आ गया, 400, राइट। यानी कि मेरा यहाँ पर जो अपडेट हुआ है वो आ गया अब यहाँ पर क्या, 400, बट नेक्स्ट नोड अभी भी मेरी 300 पर है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जब मेरे टैम्प के नेक्स्ट में, यहाँ पर अभी टैम्प यहाँ पर है, टैम्प के नेक्स्ट में मैंने 400 प्लेस कर दिया, इसका क्या मतलब, लॉजिकली दिस नोड हैज बीन डिलीटेड, Yes, sir. right? Yes, sir. Right, now that means, what it means, it is now connected to the node after the deleted node, right dear? Yes, sir. Now I can free this one, I can free this node, I can free this node by using next node, right? So I simply did that, free next node, and next node is targeting currently to Position this 3. address 300, right dear? That means I have deleted element node present at which position, Position 3. POS 3. That's why I have used 2 here. Now got my point, guys? Yes, sir. Is that clear to you? Yes, Yes. sir. Okay, so that's all for today. Thanks.